तो हेलो, राम राम वीर जी, राम राम। राम राम भाई जी। और जी आज आपने याद किया, बड़ा अच्छा लगा। अच्छा, एक चीज और, ये इसमें क्या नाम से जैसे है ना, मतलब जहाँ पे बिल्कुल ये अपना टॉप, बिल्कुल सिर का जो टॉप है ना, वो हाँ जी। जैसे ऐसे जो पिरामिड आकार का नुकीला सा थोड़ा ऐसा मतलब ऊंचा सा हो गया है ना। और वहां पे है ना, थोड़ा सा मतलब वो थोड़ा नाजुक हो गया, मतलब हिस्सा जैसे, हाँ, जैसे वो उस उसको पे ज्यादा उसी पे ठंड लगती है, उसी पे थोड़ा हल्का सा लाइट सा पेन भी रहता है थोड़ा सा, ऐसे है। तो वहाँ ज्यादा हाथ नहीं लगाना। अच्छा, हाथ नहीं लगाना। अच्छा अच्छा। तो उंगली से वहाँ खारिश नहीं करनी। अच्छा नहीं तो उंगली से हाथ लगाएंगे ना तो वहाँ जो मांस है ना वो ज्यादा पोला हो जाएगा। अच्छा अच्छा, हाथ ही नहीं लगाना वहाँ पे, है ना। हाँ हाँ। हम्म। जैसे है ना कैसे ऐसे लगता है ना कई बार हमको हम्म। वो हाथ फेरने में आनंद आता है ना, मजा आता है खारिश करने में, वो नहीं करना। आराम से बैठा हूँ और हम्म। अचानक से जैसे कोई इधर तो थोड़ी सी हलचल सी देखी मैंने, और मुझे ऐसा लग रहा है यार, ये इसको जाना नहीं चाहिए अभी यार, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है इसको जाना नहीं चाहिए आज। और हाँ उसके साथ फिर हो ही गया एक्सीडेंट। हाँ वही ना। अब मैं ये सोचता ही रह गया कि यार बता देता तो सही रहता, फिर सोचा यार बता देता तो कहता थे काली जवान का है। ये भी स्थली आपत्ति है, हाँ। तो हाँ मेरे को वही फिर अब है ना, समझ में आया कि अरदास करनी है उस समय। अरदास करनी है। हाँ, अपन को ज्यादा आगे भाग भाग के वो नहीं, कुछ करने की जरूरत नहीं है, अपन को कुछ अरदास करनी है, कुछ जरूरत नहीं है बस। क्योंकि मालिक से कनेक्शन है अभी। मालिक से कनेक्शन में, मालिक चाहता है भी इस बंदे का भला हो। हाँ, तो बिल्कुल उस बिल्कुल। देखो बात, वो भी मालिक का बंदा है। अच्छा। क्योंकि वो मालिक का बंदा है तभी तो मालिक उसको बचाना चाहता है। नहीं नहीं, सही बात है। लेकिन मालिक सीधा तो आ ही नहीं सकता सामने किसी के। ये बात कही आपने, सही बात है, वो नहीं आ और सकते ना सीधा। हाँ, किसी के बीच में आएगा। हाँ। और वीर जी एक बात बताओ, ये जो अपने जैसे जो आप बता रहे थे, बोले जो सिर पे जैसे मैं बता रहा था, थोड़ा सा ये नाजुक हो गया थोड़ा सा हिस्सा ना, तो ये हाँ हाँ हल्का सा लाइट लाइट पेन भी रहता है, हल्का सा हाँ अपन हाँ हल्का हल्का थोड़ा सा दबाते भी है ना, तो इसमें दर्द होता है थोड़ा सा। तो हाँ। ये नहीं वो मेरे इसीलिए है क्या ये, मतलब ये वहां से सीधी जो कृपा आ रही है वो इसी में वहां से से जाती है, सीधी आ रही है ना, तो ये कृपा आ थोड़ा सा रही है। हल्का तो रहेगा ही है, ऐसा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल मामूली से, इतना ज्यादा नहीं। हाँ, पर मामूली है। पर इस हाँ, पे ज्यादा हाथ नहीं फेरना। हाथ नहीं फेरेंगे, ठीक 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 ठीक। क्योंकि वो जगह जो है ना वो नाजुक हो जाती है। अच्छा अच्छा। तो नाजुक होने से वो क्या है, वो कई बार वहां पे जो है ना वो मांस जो है ना पोला होकर ऊपर को उठ जाता है। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ 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 हाँ। एक बंदा था उसके ऐसे ही था। हाँ, तो उसको मजा आ रहा था वहां हाथ फेरने में। अच्छा हाँ। वो उंगली फेर फेर के उसने उसके वो क्या कहते हैं, वो रोबड़ा बन गया, वो था ना जहाँ चोट लगती है तो वो मांस अच्छा उठ अच्छा जाता अच्छा, है। हाँ 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 हाँ। तो वैसा कर लिया उन्हें अपने सर में। फिर जब मेरे से बात हुई तो उन्होंने कहा ये मैंने तो ये कर लिया। मैंने कहा अब छोड़ दे, अब ध्यान से कंघी वंगी ध्यान से किया कर। हाँ, अरे कंघी चलाते हैं ना वीर जी, अब आपने कहीं कंघी चलाते हैं ना, तो ऐसा लगता है कोई जैसे बिल्कुल एक एक तरीके से ना, कोई जैसे फुंसी पे चला रहे हो, ये मान हाँ लो हाँ। आप। तो हाँ मैं कई बार वो सोच के चलाता हूँ, अरे यार रुक जा इधर थोड़ा सा आराम से, मतलब ऐसे। हाँ हाँ, ध्यान से ही करना पड़ता है वो सब। अच्छा अच्छा, ये वही निशानी है, मतलब ये कि ये वो ऊपर से आ रहा है कुछ है। आ रहा है। अच्छा। अच्छा वीर जी, एक चीज और, एक एक एक्सपीरियंस और शेयर करूंगा आपके साथ। तो जी। मैं कह रहा हूँ, जैसे क्या होता है कि मैंने, जैसे मैं जब ध्यान कर रहा हूँ ना, तो जब मैं ध्यान करता हूँ तो ध्यान करता हूँ, जब एक सांस है ना, एक बार गर्दन पहले तो हिलती है ना, फिर एक हाँ सांस खिंचती है। तो सांस के साथ साथ पहले क्या था, मेरी जो कुंडली शक्ति है ना, वो रीढ़ हाँ की इस हड्डी के जो पीछे है ना, वो हाँ प्रेशर नहीं करती थी ज्यादा, यानी कि इतना प्रेशर नहीं करती थी कि मेरे को सीधा ही कर दे वो। तो वो हाँ। अब है ना, मेरे को थोड़ा सा जैसे ऐसा तेज महसूस होता है, जैसे किसी ने डंडा अड़ा दिया हो पीछे, कि बोले कि वो सीधी कर इसको, ऐसे मतलब। हाँ वो क्या होता है हाँ। कि जैसा मैंने पहले कहा है ना कि आपको साइड में बैठना है, हम्म अपनी ढुई तो सीधा नहीं करना है। हम्म। कि जब जब होगी ये अपने आप हो जाएगी। हाँ अब आप जब बैठते हैं ना हाँ हाँ
तो एक झटका सा लगता है तो आपकी कमर बिल्कुल सीधी हो जाती है, सीधी हो जाती है। अपने आप, अब अपने आप हो जाएगी, वो करती है ना अपने आप। हाँ वही करती है अपने आप। हाँ वही करती है। कई बार ऐसे लगता है यार मैं पीछे को गिर जाऊंगा। हाँ 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 हाँ, हाँ, सही बात। हाँ नहीं, ये सब अंदर के खेल हैं। अब कुंडलनी सूक्ष्म में उन्होंने अपना रास्ता बना लिया सीधा। हाँ अब वो प्रेशर करके, वो जैसे अगर थोड़ा सा टेढ़ा बैठा हूँ या कुछ इस तरीके से थोड़ा झुक के भी बैठा हाँ हूँ नहीं, ना, वो तो वो टेढ़ा बैठे एकदम हैं ना झुक के बैठे प्रेशर हैं कर ना। दिए, और मैं हाँ फिर जैसे ही सीधा होता हूँ ना, तो ऐसा लगता है पानी ऊपर की तरफ चले गया एकदम से कुछ। हाँ हाँ, वो क्योंकि क्योंकि जो अपनी नाम की कमाई से अपने अंदर जो पैदा हुई है ना, अच्छा अच्छा अच्छा। अपनी सब शक्ति जिसको कहते हैं, हाँ वो ऊपर से जो आ रही है उसको मिलने के लिए इसने भी तो जाना है ना। हाँ अच्छा अच्छा, वो उसी से मिलने के लिए जाती है। हाँ अब देखिए, अपने घर के द्वार पे कोई घंटी बजाता है हाँ हाँ तो हम लोग तो जाते हैं ना उसके द्वार खोलने के लिए। हाँ बिल्कुल जाते हैं साहब। हाँ चलो चलो, दरवाजा खुला भी है, हाँ वो भी जाते अपने हैं। आप तो कोई अंदर नहीं आता है ना, नहीं आता। हाँ तो हम उसको रिसीव करने के लिए जाते हैं ना। आओ भाई, आओ भाई, सही है। ये वही है, ये ऊपर जाती है, ऊपर से जो आ रही है उसको लेने के लिए। अच्छा, और अच्छा एक चीज और होती है, क्या बताता हूँ। जैसे हाँ मेरी एकदम से सांस खींची ऊपर, जैसे गर्दन पहले घूमी, उसके बाद एकदम से सांस खींची ऊपर, और मेरे को ऐसा लगता है कोई एनर्जी एकदम से जाके, और मेरे जो आप बताते हो ना पीछे जो हड्डी पड़ी हुई है, हाँ हाँ उसके नीचे से निकल के, और न- नीचे से निकल के, और जैसे एक लहर यूं सीधी होकर उल्टी हो जाती है ना वापस, यानी कि हाँ हाँ कैसे समझाऊं, मतलब जैसे 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 यू टर्न लेते हैं ना अपन, हाँ हाँ जैसे, हाँ, तो यू टर्न ऊपर की तरफ लेती है, नीचे से निकल कर एकदम से गोल घूम के ऊपर की तरफ चल जाती है, और वहां वाइब्रेशन होने लग जाते हैं। मतलब कहाँ पे, चोटी से और ऊपर ऊपर टॉप, इन दोनों के बीच में ऐसा लगता है कोई खाली जगह है यहाँ पे। हाँ, वही है ना। ये अच्छा ये 8 9 10 वहीं पर है तीनों। अच्छा अच्छा, टॉप और चोटी के बीच में है ना, हाँ और वहां पे तो वाइब्रेशन होने लग जाते हैं, और आगे चक्कर पे वाइब्रेशन होने लग जाते हैं, और ऐसा लगता है कोई कोई चीज है ना, मतलब टच हो रखी है, मतलब किसी किसी शक्ति ने ना दोनों तीनों चीजों को पकड़ रखा है। एक हाँ तो हाँ पकड़ रखा है आगे चक्र को, एक पकड़ रखा है चोटी को, और एक चोटी के बीच में पकड़ रखा है, हाँ, आगे चक्र और चोटी के बीच में, यानी टॉप के बीच में। ये वहाँ जो हम्म, ये करीब करीब ये 2.5 3 इंच की जगह है, हाँ 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 हड्डी से लेके ऊपर के खड्डे तक, हाँ 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 पीछे की तरफ। हाँ हाँ। वहीं पे तीनों ही है, ये 8 9 और 10। अच्छा और बात की है ना, अभी जितने बाबा लोग हैं ना, हाँ हाँ हाँ। जितने भी यूट्यूब पे चैनल है ना, हम्म, वो सबका भगवान परमात्मा आगे है। अच्छा अब वो आगे, वो 7वें द्वारे से ऊपर की ऊपर आगे कोई जाते हैं, हाँ क्योंकि उनको मालूम नहीं भी असली खेल तो पिछली तरफ है। हाँ, असली खेल तो पिछली तरफ है। अब कई बार मेरे को महसूस होता है, जैसे वो उसमें भगत भाई जी बोलते हैं ना कि ऊपर हाट हाट पे आला, और आले ऊपर छाती, हाँ तो अब मेरे को समझ में आ रही है कि वो कोई जैसे अलमारी टाइप की कोई शेल्फ सी नजर आती है, मतलब कुछ ऐसी, तो मतलब देखो, कुछ कुछ हाट चीज हाट है कोई। कहते हैं दुकान को। हाँ हाँ। और पुराने जमाने होता था ना हम्म, कि शहरों में दुकानें जो होती थी ना, गांव में शहरों में वो छोटी छोटी दुकानें होती थी, हाँ 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 तो सामान के लिए ना हफ्ते में एक दिन बाजार लगता था, हाँ हाँ उसको हाट कहते हैं। हाँ। और ये जो दुकान है पंजाबी में इसको हट्टी कहते हैं। हट्टी। हाँ 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 हाँ। चलो, बिल्कुल और बिल्कुल। समझो, दिवाली के लिए हम पूजन के लिए वो लेके आते हैं ना, नीचे रख। हाँ हाँ, नीचे रखो। उसको हटड़ी कहते हैं। अच्छा अच्छा। समझ गए ना। हाँ समझ गया साहब, बिल्कुल। ऐसा अब उसी को समझो आप, हाँ। वो भी इसी का ही प्रतीक है। अच्छा। हटड़ी में सामने हो गया एक, हाँ जहाँ पे मिष्ठान वगैरह रखते हैं, हाँ हाँ चारों तरफ उसके दिया जलाते हैं, 4 दिए बने हैं। हाँ। ठीक है। उसके ऊपर फिर एक मंजिल बनी है, हाँ ठीक है।
ये वही बात है, ऊपर हाथ हाथ पर आला। हाँ, और मैं कह सकते जैसे कोई कोई जैसे है ना, कोई आला टाइप का नहीं होता कुछ उस तरह से, वहां जाके और शक्ति रुक गई और खेल रही है अब उधर। हाँ, आले को आला जैसे हम लोग रोशनदान नहीं करते, हाँ हाँ भाई नीचे दुकान है, दुकान के ऊपर चुबारा है, चुबारे के ऊपर जो है ना वो रोशनदान है, हाँ हाँ। अच्छा, उसके ऊपर ये वहां पर है 10वां द्वार। समझ यानी गया। हाथ हो गया 8वां, अच्छा अच्छा अच्छा। ऊपर हाथ हाथ पर आला, हाँ, आला हो गया 9वां, आला हो गया नवा। अच्छा उसके अच्छा ऊपर ये 10वां स्थित है। 30 का मतलब स्थित है। अच्छा। और इसी को कबीर ने कहा है हाँ कि पश्चिम द्वारे की सिल ओट, ठीक है। यानी पूर्व उसने मस्तक को बनाया, पूर्व की तरफ सूर्य चढ़ता है, हाँ और उसके अभी सर ऊपर का रखा, चंद्र के सर के ऊपर उसने कहा कि चंद्रमा है, हाँ जैसे आपके ठंड पड़ती है। हाँ हाँ हाँ। अच्छा। और फिर उसने कहा है कि पश्चिम द्वारे की सिल ओट, सिल मतलब पत्थर, अच्छा ये पीछे को हड्डी बड़ी हुई है, उसको उसने सिल कहा है। अच्छा। ओट मैंने होता है कि इसके पर्दे में, इसके ओले में कहते नहीं हम, हाँ भी यानी घूंघट की ओट, मतलब ओट में होता है कि इसके पीछे। हाँ, यानी कि जो बड़ी हुई हड्डी के पीछे। हाँ, पश्चिम द्वार की सिल ओट, हाँ। कहाँ सिर्फ ऊपर खिड़की, और अच्छा, खिड़की ऊपर 10वां द्वार। खिड़की ऊपर 10वां द्वार, यानी कि खिड़की का जो रोशनदान है जो वो नवा हो गया एक तरीके से है। हाँ, यानी पॉइंट दोनों ने एक ही कहा है। अच्छा। वेणी भक्त ने भी वही कहा है और कबीर ने वही कहा है, लेकिन दोनों का जो है ना वो हम्म, अपने शब्दों का अंतर है, बात अच्छा, वही है। बात वही है। हम्म। अरे साहब, ये तो मतलब ये तो अब जैसे जैसे नवे के पास जैसे पहुंचते जाएंगे, है ना, हाँ तो हाँ, बिल्कुल एक तरीके से बहुत सारे एक्सपीरियंस होंगे फिर है। सबका वर्णन नहीं, सबका वर्णन होता है। अच्छा, तो वो धीरे धीरे करके एक्सपीरियंस होंगे बहुत सारे हैं। हेलो। हाँ जी। हाँ, मैं कह रहा हूँ फिर ये जैसे नवे पे बहुत सारे एक्सपीरियंस होंगे नए नए, है ना। हाँ हाँ, अच्छा, अब ये कभी ऐसा भी होगा कि जैसे कुछ जैसे अर्जुन को फिर गीता में कहा उन्होंने, हे अर्जुन तो पहले इस ब्रह्मांड को अपने अंदर देखेगा, तो हाँ उस तरह की भी घटनाएं होंगी क्या। हाँ, वो ऐसा ही है ना कि ब्रह्मांड का मतलब ये हाँ है कि जो कुछ इस आंख से नजर नहीं आता, हाँ हाँ। वो जो इस आंख से नजर नहीं आता वो भी नजर आएगा, अच्छा वो अंदर की आंख से नजर आएगा। अच्छा। और कभी ऐसा होगा अंदर कुछ प्रकाश भी दिखे, कभी ऐसा भी होगा। हाँ हाँ, क्योंकि अभी तो प्रकाश तो खैर कुछ भी नहीं दिखाई देता, लेकिन यह है कि ये एक्सपीरियंसेस तो हो रहे हैं, लेकिन प्रकाश कभी नहीं दिखा, तो ये। नहीं नहीं, वो पहले दिख चुका ना। अच्छा अच्छा। पहले जो पहले जो आपको झलक मिल चुकी है ना, हाँ हाँ। वो ट्रेलर था कि ये देखना है भाई, तेरे को एक झलक दिखा दी, अच्छा तो आगे आगे और पूर्ण प्रकाश नजर आए। अच्छा अच्छा, वो पहले थोड़ा सा दिखा के अब उसको हटा लिया, अब मेहनत करो। नहीं करो। सही बात है। अरे जी, मजा आया आज तो, बड़ी बात करके यार, आज बहुत आज कुछ ना मैं क्लियर हुआ। हाँ, आज मैं रिकॉर्डिंग करना भूल गया, आज की बातें रिकॉर्डिंग करने वाले मेरे थे। पास है रिकॉर्डिंग, में भेज दूंगा आपको, मेरी रिकॉर्ड हाँ, होती है हर सेट, है ना। ठीक है जी, अच्छा, ठीक एक चीज और बताओ वीर जी, वो अभी आपने एक नई वीडियो बनाई है ना, जी। जिसमें जिसमें वो बोलती है कि आप बोलते हो कि बस जैसे जैसे कोई कहीं बाहर जा रहा है तो उसको अगर टोक दिया कि एक्सीडेंट हो जाएगा तो भी हाँ, परेशानी, और नहीं टोका और हो गया तो अपने मन को परेशानी, तो इसका क्या था मेरे समझ में नहीं आया थोड़ा सा। इसका ये है कि जैसे आपका आपका तो ये खुला हुआ है ना, हाँ हाँ आपका ये वो जैसे हम लोग कहते हैं ना कि मोबाइल में ये ऐप है, हम्म
तो ये आपका तो जो है ना वो अध्यात्मक का ये ऐप खुला हुआ है जो 8वें द्वारे का है। अच्छा, 8वें द्वारा जब खुल जाता है तब का है ये? हाँ ये तब का है। इसमें क्या होता है कि जैसे आपको झपकी आई, ये ख्याल आ जाता है कि यार ये जो बंदा है ना कि ये जाएगा ना तो आज इसका या चाहे सामने है चाहे कहीं और है कोई, तो उसके साथ कोई दुर्घटना घटने वाली है। अच्छा अच्छा अच्छा। फिर आपको ऊपर से आ जाता है विजन, वापस से ऊपर से संदेश आ जाता है। अच्छा। तो उसका ये मतलब होता है कि ये परमात्मा आपसे पूछ रहा है कि इसके साथ ये होना है, तो तेरी मर्जी क्या है। अच्छा। ये बहुत ऊंची एडवांस स्टेज बन जाती है आप लोगों की। अच्छा, उसमें पूछा मतलब तेरी मर्जी क्या है, तो मतलब एक तरीके से मतलब भगवान पूछ रहे हैं अपन से, है? हाँ, और लोग अक्सर ये लोग कह देते हैं कि यार हमारी क्या औकात है। अरे जब साधना में बन गए, परमात्मा के बन गए, तो उसने तो अपने बंदों का काम करवाना है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो वहाँ पे जो है ना वो अरदास होती है जो मैंने उसी में बताई है ना, प्रार्थना। अच्छा। तो उसी वक्त प्रार्थना करनी होती है कि परमात्मा कि इसको सूक्ष्म अब सूक्ष्म कर दे। अच्छा। यानी ये इसको छोटा से छोटा करके निशानी दे दे। अच्छा अच्छा, समझ गया, मतलब छोटा में बदल दे इसको, है ना? हाँ, जैसे बड़ा एक्सीडेंट हो तो उसको छोटे में उसमें ये होता है जो उसमें कहा है ना कि अगर तो आप उसको बताओगे तो वो कहे हो गया, उसका तो होना ही है कुछ ना कुछ। तो वो ये कहेगा कि मेरे को इसने जाते हुए टोका। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। और अगर आप उसको नहीं बताते हो तो हो जाता है तो अपने ऊपर बोझ। हाँ सही है कि अपन को पता था और अपन ने तो इसके लिए बस केवल अरदास करनी है अपन को, है ना? इनके लिए अरदास करनी है, उसको बताना नहीं, हो जाएगा। आपको मालूम पड़ जाएगा तो मामूली सी उसमें खरोंच आ जाएगी तो बच जाएगा वो। अच्छा अच्छा, जैसे इस उससे क्या अपने ऊपर भी कुछ नहीं आया और अपने ऊपर कुछ आया ही नहीं, अपने ऊपर कुछ आया ही नहीं, अपने ऊपर भी कुछ नहीं यार, मन भी अपना दुखी नहीं हुआ और मन भी अपना अपना मन दुखी उल्टा है। ये हुआ कि भाई उसका छोटे में हो गया तो परमात्मा ने अपनी सुन ली है। हाँ हाँ, परमात्मा ने अपनी सुनने के लिए अपने को दिखाना होता है ये। अच्छा, समझ गया, यानी कि उसको भी ये पता है कि इसके अरदास करने से ये हो सकता है। हाँ, कई बार क्या होता है हाँ। ये हम जब बैठे हैं ना तो बाएं कान में जो है ना हाँ। एक नेगेटिव साउंड आती है। अच्छा। एक तो नाद होता है ना, एक वैसी सीटी आ गई या ऐसे लगा कि यार बाएं कान की तरफ से ना कोई आवाज आ रही है। अच्छा। यानी तो तेज सीटी की आवाज आई या शू की आवाज, लगता है कि वो उसको नेगेटिव साउंड कहते हैं। अच्छा, अरे अब ये तो मेरे आती रहती है कभी कभी जबरदस्त। हाँ, जबरदस्त बताओ क्या आती है, मैं बताऊं आपको क्या आती है। जैसे हाँ जैसे मैं आराम से बैठा हूँ और मुझे कहीं जाना है या मुझे नहीं भी जाना, जो भी है, एक या मुझे कहीं वहां बाहर से आ रहा हूँ और एकदम से ना एक कान में और उल्टे कान की बोल रहे हो, हाँ, बाई तरफ के एकदम से जोर से सीटी की आवाज आएगी, एकदम हाँ से आएगी, बहुत तेज आवाज आएगी और मैं हाँ, सोचता हूँ ये क्या हुआ। हाँ, ये शू करके आवाज आती शू है। करके आवाज आती है, हाँ, ये क्या है? तो उसका ये माना होता है कि कहीं पर किसी का कोई बुरा होने वाला है, कोई बुरा समाचार आने वाला है। ओहो, अच्छा 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 अच्छा। तो उसके लिए भी यही होता है कि उसी वक्त हाँ भाई अगर आप मतलब के भोजन कर रहे हैं तो आपने निवाला तोड़ा है और मुंह में डालना है, हाँ तो उसी वक्त आपको ये अब आज आ गई, हाँ। तो उस निवाले को वहीं रोक के तो वहीं चाहे हाथ जोड़ो चाहे वैसे ही आंखें बंद करके प्रार्थना कर दो कि परमात्मा जिसका भी बुरा होने वाला है, जहाँ भी होने वाला है, हाँ। उसके ऊपर मेहर करो और अपना इसको सूक्ष्म से सूक्ष्म कर दो। अच्छा ठीक है, तो साहब बिल्कुल सही है, ये मेरे साथ कई दिनों से हो रहा है। हाँ, ये हो रहा है ना, तो हो रहा है तो या तो कोई आपको बुरा समाचार आ रहा होगा या आपके साथ कोई बुरा हो रहा होगा। अब वो ये ना, वो कुछ समझाए नहीं तो मैं बताओ क्या करूं। सही बात है।
अब वो आपने आज बताइए मेरे को, तो मैं कई दिनों से पूछने को भी था, तो मैं यार वैसे ही आती होगी यार, कई बार से कान में स्टेशन से नहीं बजने लग जाता, तो एकदम सीटी किसी जोर से आवाज आती है एकदम से। हाँ तो मैं सोचता है वही होगा ये, और वो नहीं होता, ये बिल्कुल खुल के आती है वो आवाज, बहुत तेज। हाँ हाँ हाँ, खुल के आती है यार, 1-2 सेकंड की आती है। हाँ हाँ हाँ, वैसे जैसे 3-4 सेकंड मान लो आप जाते जाता है ना, आती है, हाँ ज्यादा फिर से रुक ज्यादा। जाती है, फिर समझ में फिर ये आता है यार ये क्या आवाज थी, समझ में नहीं आई। अब मैंने सोचा भी हाँ था 1-2 बार आपसे पूछूं, फिर मैंने वैसे ही मैंने क्या रहते ये तो ऐसे ही है, मैंने क्यों वीर जी को परेशान करूं, मुझे क्या पता है इसलिए आती है। अगर ये सीधे हाथ को आती है, हाँ हाँ। यानी दाएं कान में आती है, तो इसका मतलब है आपको कोई शुभ समाचार आने वाला है। अच्छा, वो उसमें दाएं में सीधे में आएगा। हाँ हाँ, सीधे हाथ को दाएं तरफ के कान में आती है तो कोई शुभ समाचार आने वाला है, कोई अच्छा बंदा आने वाला है। हम्म। अच्छा, ये रहती है, तो ये हाँ 8वें खुलने के बाद होता है सारा सीन, है ना? हाँ, ये 8वें खुलने के बाद होता है ये सारा। अच्छा, और 9वां खुलने के बाद कुछ अलग होता होगा? 9वां खुलने के बाद होता है एक, आपकी बात आप जो भी प्रार्थना करेंगे ना, वो परमात्मा कबूल करेगा। अच्छा, कबूल कर अब लेंगे वो, अच्छा। अब ये जो है ना, ये 8-9 के करीब वाली बात हो गई ना। हाँ हाँ जब हाँ परमात्मा ने पूछा कि बता यार, इसका ये होना है, तेरी क्या मर्जी है, हाँ। तो ये 9वें के खुलने की निशानियां हैं। अच्छा, ये खुलने की निशानी है 9वें की, वो मतलब हाँ, खुद 9वें खुद के खुलने बोलेंगे। की तो निशानियां हैं इसमें कि क्या वो मतलब, प्रार्थना है। अपन को आवाज आएगी क्या इसमें? इसमें भी नहीं, कि बस मतलब वो बस वो आ गई पूछेंगे ना, अपन से जैसे बाएं प्रॉपर। कान में आ गई, दाएं कान में आ गई। तो ये तो जैसे सीटी आई है ना, तो हाँ अपन जी। को क्या पता चलेगा किसका क्या होने वाला है? अब ये बस ये इसमें यही आएगा कि किसी का कुछ होना वाला है, या अपना है या किसी का है, अच्छा किसी दोस्त मित्र रिश्तेदार का, कहीं दूर के किसी संबंधी का। अच्छा 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 हाँ, उसमें सामने बंदा नहीं है, बंदे के नाम पता नहीं आएगा, अच्छा लेकिन खबर आएगी कि हाँ कुछ होने वाला है। तो उसी वक्त प्रार्थना होगी तो उसका काम ठीक हो जाएगा। अच्छा, उसी वक्त प्रार्थना करनी है, ठीक है साहब। उसी वक्त प्रार्थना। और ये बिल्कुल क्लियर कभी दिखता है क्या, कभी जैसे कि कुछ ऐसा कभी, या कुछ सुनाई दे कान में, ऐसा भी होगा क्या कभी? हाँ, दिख भी जाता है, अच्छा अच्छा, रेयर केस में दिख जाता है। रेयर केस में, अच्छा अच्छा। धन्यवाद, दाता भला करे।